ओम शांति। तो आज हमारे सम्मुख सभी खिलाड़ी हैं। वास्तव में तो हम सभी इस सृष्टि मंच पर, ये भी एक खेल कहा जाता है, तो हम जितने भी आत्मा हैं और शरीर रूपी वस्त्र में सब अपना खेल खेल रहे हैं, और उस खेल में भी आप एक अलग खेल खेल रहे हैं, तो आप डबल खिलाड़ी हो गए। तो डबल खिलाड़ी हैं तो आपको डबल खुशी में रहना है, डबल कार्य करना है, और आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी हर चीज़ में लगाते हैं। पर उस एनर्जी को जब वो डिप्लीट होने लगती है तो उसका हमें कोई सोर्स भी जो है अवश्य चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको चार्ज करने के लिए कुछ हमें चाहिए। कोई भी चीज़ कमी आती जाती है तो हमें ये भी देखना है कि उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। तो आज हम देखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को भी सृष्टि रंगमंच का खेल तो खेलना ही है, और उसके अंदर साथ में जो हमारे स्थूल गेम्स हैं वो भी आप सभी खेलते हैं। उसमें आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है, जीतना है और औरों को भी प्रेरणाएं देनी है। तो उसके लिए हमें जो है कहाँ से वो शक्तियाँ जैसे प्राप्त हों, कैसे वो मोटिवेशन हमारे अंदर आए, कैसे हम औरों को भी आगे बढ़ाएं और खुद के लिए हम हार जाएं तो भी हार ना माने, और जीत कर भी हम उस जीत को और ज़्यादा आगे कैसे बढ़ाएं। तो इन सब के लिए जो हमारे जीवन में जो काम करता है वो है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आप सभी को मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को जब इसके बीच में आप जोड़ देंगे, वो हमें डबल प्राप्तियां होनी अवश्य ही निश्चित है, आधारित है वो। ठीक है, तो अभी हम ये जानेंगे कि तो अभी आपको हमने बताया कि क्यों हमें मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, क्योंकि वो हमारा सोर्स है। जो हमारे अंदर डिप्लीशन आ रहा है उसको हम कहाँ से प्राप्त करेंगे ना। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, सोल बैटरी है ना, वो डिस्चार्ज हो रही है कहीं ईर्ष्या की वजह से, कहीं हमें कोई दुख पहुंचा रहा है, कभी हमें हार को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारी डिप्लीशन आती है हमारे अंदर, और इसको टेक अप करने के लिए हमें मेडिटेशन से जुड़ना होगा, हमें स्वयं को पहचानना होगा, और हमारा जो सभी का परम पिता है उसको हमें जानना होगा, बिकॉज ही इज़ द सोर्स। वहाँ से हमें शक्तियाँ प्राप्त होंगी, सुख प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो प्रेम के सागर हैं, वो शांति के सागर हैं ना। परमात्मा सबसे बड़े मोटिवेटर हैं हमारे लिए, हम सब की हीलिंग पावर है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मेडिटेशन से जुड़ना है, और मेडिटेशन जो है आपको हर रोज़ अपना सेवा केंद्र पर आप जाएं, और आजकल तो यूट्यूब पे और वैसे मोबाइल के द्वारा भी बहुत इजी अप्रोच है। हम इसको अपने जीवन का ज़रूर हिस्सा बनाएं, और आप देखेंगे कि किस प्रकार हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो सुख चैन हम अपने जीवन में चाहते हैं, वो गारंटेड हमें मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होता है। तो यही शुभ भावना है कि आप सभी अपने जीवन का मेडिटेशन को हिस्सा बनाएं, स्वयं को पहचानें, अपनी शक्तियों को पहचानें, परमात्मा को कैसे याद करना है, कैसे उनका पात्र बन के उनसे हमें सब प्राप्तियां करनी है, ये सब हम राजयोगा मेडिटेशन में सीखते हैं। और जब इसका अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, और हमारे जीवन से स्ट्रेस और ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली फिनिश ऑफ हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम कमेंट्रीज़ के द्वारा, क्लासेस के द्वारा, और अपने बड़े बहन भाइयों के जिन्होंने मेडिटेशन के द्वारा इतने कैसे उन्होंने उसको टेकअप किया, कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स को क्रॉस किया, वो अनुभव हम सीखते हैं, और उन अनुभवों को सुनकर हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में जो एक खालीपन रह जाता है सब कुछ करने के बाद भी, वो हमें बहुत भरपूरता महसूस होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर मेडिटेशन को अपने जीवन का, अपने डेली दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, रोज़मर्रा में इसको शामिल करें, तभी हम प्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।